हरे कृष्णा, राधे राधे। आज माघ महात्म के 7वें अध्याय में आप सुनेंगे कि मृत्यु के पश्चात कुंडल और विकुंडल के साथ क्या हुआ, उन्हें कौन सी गति प्राप्त हुई। तो उनकी मृत्यु के बाद जब यमदूत उन दोनों को धर्मराज के पास ले गए तो वहां जाकर कहने लगे कि हे महाराज, कहिए इन दोनों के लिए क्या आज्ञा है। तब धर्मराज जी ने अपनी बही में उन दोनों के जीवन का लेखा जोखा देखा और अपने खाते को देखकर चित्रगुप्त जी ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करते हुए दूतों से कहा कि इस बड़े भाई कुंडल को तो घोर नरक में डालो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ यह उत्तम उत्तम भोगों को भोगेगा। तब एक दूत तो कुंडल को नरक में फेंकने के लिए ले जाने लगा और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। विकुंडल यमदूत की ये बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके भाई को घोर नरक की ओर ले जाया जा रहा था, जबकि यमदूत उसको बड़े आदर के साथ स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे। हे राजन, जिस समय देवदूत विकुंडल को आदर सहित स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे, उस समय विकुंडल ने बड़े विस्मय के साथ अपने मन में संशय धारकर उस दूत से पूछा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो रही है, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ। कृपा करके मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। देवदूत ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, बताइए महानात्मा, क्या प्रश्न है। तब विकुंडल ने कहा कि हम दोनों भाई एक ही कुल में उत्पन्न हुए, एक जैसे ही कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी कोई शुभ कार्य नहीं किया। हम दोनों ने जीवन में अनेक दुष्कर्म और घोर पाप किए हैं। मैंने भी बहुत से घोर पाप किए हैं तथा वास्तव में मैं भी अपने भाई के समान ही घोर नरक का हकदार हूँ। फिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मेरे भाई को तो चंद्रगुप्त जी ने घोर नरक में भेजा है, तो मुझे स्वर्गलोक किस कारण प्राप्त हुआ। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देखता। तब यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता पुत्र पत्नी भाई बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्म को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र भाई माता और पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि मैंने तो आज जन्म कोई धर्म का कार्य किया ही नहीं, सदैव पापों में ही लगा रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता। यदि तुम मेरे पुण्य के कर्म को जानते हो तो कृपा करके मुझे बताइए। तब देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और उसके साथ तुमने 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ। सो हे वैश्यवर, तुमने 2 बार माघ मास में यमुना जी में स्नान किया, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार वह अपने भाई के दुखों से अत्यंत दुखी होकर नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूत से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से भी मित्रता हो जाती है और यह बड़ी कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता न करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। इसलिए हे देवदूत, आप मुझे बताइए कि कौन कौन से कार्य श्रेष्ठ होते हैं जिनसे सद्गति प्राप्त होती है और किन कर्मों से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। विकुंडल के इन प्रश्नों का देवदूत क्या जवाब देता है, ये आप सुनेंगे माघ महात्म के 8वें अध्याय में। आज का अध्याय यही समाप्त होता है।
अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि माघ महात्म के सारे अध्याय आप सरलता से सुन सकें। हरे कृष्णा, राधे राधे।